हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया में संविधान की परिभाषा क्या है और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान की परिभाषा क्या है। संविधान की परिभाषा: संविधान किसी राष्ट्र या राज्य के लिए बनाए गए बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का संग्रह है जिसके अंतर्गत राज्य की सरकार को शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं और नागरिकों को विशिष्ट अधिकारों की गारंटी दी जाती है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान लिखित और अलिखित दो प्रकार का हो सकता है। लिखित संविधान के उदाहरण अमेरिका और फ्रांस के संविधान हैं, जबकि अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। भारतीय संविधान बहुत विशाल है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में यह 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारणों में भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक आधार, कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, छोटी छोटी बातों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में दूसरे देशों के संविधानों की अच्छी बातों को भी शामिल किया गया है। नंबर 2, विभिन्न देशों से स्रोत के रूप में। भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघीय सरकार का ढांचा ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि से भी संविधान में प्रावधान जोड़े गए हैं। नंबर 3, कठोर और लचीला संविधान। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए आसान प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि कुछ अनुच्छेदों को संशोधन के लिए कठोर प्रक्रिया का पालन किया जाता है। नंबर 4, एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघ व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघीय सरकार के आम लक्षण जैसे दो सरकार शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, दो सदन की व्यवस्था आदि है। दूसरी तरफ एकात्मक लक्षण जैसे सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान आदि हैं। संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नंबर 5, सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान में ब्रिटेन के समान संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका में अध्यक्ष प्रणाली है। संसदीय प्रणाली को वेस्ट मिनिस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्यायालय न्यायपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। भारत में उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ी है। राज्यों में शीर्ष पर उच्च न्यायालय है और जिलों में जिला न्यायालय है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। नंबर 7, मौलिक अधिकार। संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनकी रक्षा न्यायालय करता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसके उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 21, अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल में इन्हें स्थगित किया जा सकता है। नंबर 8, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
संविधान का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। शासन व्यवस्था का यह सिद्धांत मौलिक है और देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। नंबर 9, मौलिक कर्तव्य। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ उन्हें समाज, देश और अन्य नागरिकों के लिए भी कर्तव्य दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों की तरह इनको भी कानून की तरह लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्यों के तहत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, साझा संस्कृति की रक्षा करना, भाईचारे की भावना का विकास करना आदि हैं। नंबर 10, पंथ निरपेक्ष राज्य। पश्चिमी अवधारणा में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य और धर्म अलग अलग हैं, जबकि भारतीय परिवेश में अर्थ है कि संविधान सभी धर्मों का समान आदर व रक्षा करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। आस्था में पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है। धर्म विशेष के प्रचार के लिए कोई बाध्यता नहीं है। नंबर 11, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन 1989 में आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नंबर 12, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान संघीय है परंतु इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका के संघीय संविधान में देश और राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है। नंबर 13, स्वतंत्र निकाय। संविधान में 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अलावा भी लोकतांत्रिक तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखाकार संघ, लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग आदि। नंबर 14, 3 स्तरीय सरकार। भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज व्यवस्था है, केंद्रीय और राज्य। परंतु 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है, जैसे जिला पंचायत। नंबर 15, आपातकालीन प्रावधान। देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता, एकता की रक्षा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन घोषणा का प्रावधान है। आपातकालीन 3 प्रकार की है। ए, राष्ट्रीय आपातकालीन, जो युद्ध विद्रोह के समय आपातकाल। बी, राज्यों में आपातकालीन, राज्य में संविधान तंत्र की असफलता के कारण आपातकाल। सी, वित्तीय आपातकालीन, आर्थिक और वित्तीय समस्या के आपातकाल। निष्कर्ष, भारतीय संविधान में बहुत सी मुख्य विशेषताएं हैं जो इसको विशेष बनाती हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत के हर एक नागरिक की आवश्यकताओं और इच्छाओं को विविधता होने के बावजूद संविधान में शामिल करने का प्रयास किया है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइस।